नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। तो देखिए, सबसे पहले हथेली की कलर और शेप को देखूंगी आपकी। तो आपकी हथेली आयताकार है और पिंक है। पहली बात तो पिंक कलर है, अच्छे स्वास्थ्य अच्छे धन के दृष्टिकोण से ठीक हथेली है। ज़्यादा पिंकिश नहीं है बट पिंक है आपकी हथेली, तो ठीक है, आपका नॉर्मल है। उसके बाद आयताकार हाथ है आपका, रेक्टेंगुलर है। देखिए, जब भी हाथ आयताकार हो जाए तो ऐसे जातक मेंटली वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, फिजिकली वर्क कम करते हैं। लेकिन आपका हाथ आयताकार और वर्गाकार दोनों शेप लिए हुए है, देखिए इस प्रकार से। और तीनों जोन एक्टिव है, यानी कि आपके जो ये फिजिकल, तर्क वितर्क और लॉजिकल, यानी कि तीनों तरह से ये लोग कार्य करते हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, तीनों जोन इनका एक्टिव है, तो इस चीज़ को दिखाता है। और फील्ड वर्क भी कर लेते हैं, डेस्क पे ही काम कर लेते हैं, तर्क वितर्क के साथ तो हर कार्य को करते ही करते हैं, इस चीज़ को दिखाता है। ठीक है। और हथेली आपकी अग्नि तत्व की है। अग्नि तत्व की इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आयताकार हथेली और आपकी फिंगर छोटी है, तो रिस्क टेकिंग क्वालिटी होती है, डायनामिक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ऐसे जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मुँह पे बोलने वाले होते हैं। अब आइए आपके फिंगर का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आपके गुरु की फिंगर देखिए, आपकी गुरु की फिंगर और आपकी सूर्य की फिंगर, ठीक है। तो दोनों की लंबाई हल्की सी बड़ी है, आपकी गुरु की फिंगर हल्की सी बड़ी है। तो देखिए, जब गुरु की फिंगर थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो ऐसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, दूसरी चीज़ आध्यात्मिक होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली हथेली बोली जाती है। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है, पारिवारिक सुख बहुत अच्छा होता है, संतान का सुख बहुत अच्छा मिलता है ऐसे जातक को। तो काफ़ी अच्छा फिंगर होता है और लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी आप में, और डिसीजन मेकिंग पावर भी काफ़ी गुड होता है इन लोगों में। तो गुरु ओवरऑल गुरु की फिंगर आपकी बहुत ही अच्छी है। शनि की फिंगर भी बहुत अच्छी है। तो शनि की फिंगर की अच्छी होने से आप में एक तरह से करियर वाइज स्टेबिलिटी बनी रहेगी लाइफ में, करियर को लेके। दूसरी चीज़ क्या है, ये लोग में बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी होती है, विजडम बहुत अच्छे होते हैं। जुपिटर आपको एजुकेशन अच्छा देता है, तो वहीं सैटर्न आपको विजडम अच्छा देता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के है। उसके बाद देखिए, सूर्य की फिंगर आपकी हल्की छोटी है आपकी जुपिटर की फिंगर से, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान पाने में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता होगा। बहुत कुछ आप करते होंगे लेकिन उसका फल आपको बहुत कम मात्रा में मिलता होगा, यानी कि स्ट्रगल लाइफ में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है अगर आपकी सूर्य की फिंगर थोड़ी छोटी हो जाए। जुपिटर की फिंगर से निर्णयकर्ता बहुत अच्छे हैं, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छे हैं, टीम वर्कर हैं, लीड करते हैं, हर चीज़ अच्छा है। बट क्या है ना, हर काम का श्रेय मिलना, जो भी काम कर रहे हैं आप, चाहे हाउस वाइफ ही हैं, तो घर में जो आप काम करते हैं आपके काम की वैल्यू थोड़ी कम मिलती होगी। ठीक है, इस चीज़ को दिखाता है। उसके बाद बुध की फिंगर काफ़ी छोटी है आपकी। जब बुध की फिंगर काफ़ी छोटी हो जाए, देखिए इस प्रकार से, तो ऐसे जाता है कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक हो जाता है, अपनी बातों को खुल के रख नहीं पाते होंगे, खुल के कह नहीं पाते होंगे, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और ऐसी निर्णय कुछ ले लेते होंगे लाइफ में जो कि आपका नुकसान खुद हो जाता होगा। इस चीज़ को भी यहाँ से दिखाता है। उसके बाद देखिए आपकी अंगूठा, तो अंगूठा की लंबाई ठीक ठाक है, तो अंगूठा ठीक है, आपका डिटर्मिनेशन पावर अच्छा है, इच्छा शक्ति अच्छी है। अगर पहला पोर देखा जाए तो पहला पोर और से दूसरा पोर बहुत बड़ा है, पहला पोर से दूसरा पोर बड़ा है। यदि पहला पोर छोटा और दूसरा पोर बड़ा हो जाए तो यानी कि लॉजिकल पावर आपका बढ़ जाता है। तो लॉजिकल पावर जब भी बढ़ जाए तो तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा कार्यों में करते होंगे, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं कोई कार्य को, तो इस चीज़ को दिखाता है। अब माउंट की एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आपकी गुरु की माउंट, देखिए गुरु की माउंट पे स्ट्रांग कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहा है, हाँ, लेकिन गुरु का क्षेत्र अच्छा है, डेवलप अच्छा है, तो संतान का सुख और परिवार का सुख रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं होगी। दूसरी चीज़ आपकी शनि, शनि की जो पर्वत है ये फ्लैट है, तो आलसी तो ऐसे ज़्यादा होते भी नहीं, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिव तरीके से कार्य भी करते हैं। तो इस पे देखिए एक लाइन जो है तरह से लाइन है, हाफ ग्रिडल ऑफ वीनस टाइप में बन रहा है। ठीक है, अभी पूरा नहीं बना है, हाफ बना है। तो ग्रिडल ऑफ वीनस जिन्हें की शुक्र मुद्रिका हम लोग बोलते हैं, यदि हथेली में शुक्र मुद्रिका हो, हल्की सी है, तो लग्जरियस लाइफ जीने की चाह होती है, और मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है इन जातक का, बहुत ज़्यादा मूडी टाइप में होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लाइन यहाँ पे है इस तरह से, एक लाइन यहाँ पे है, देखिए एक लाइन, ये थोड़ी सी द्वीपनुमा आकृति बन रही है, देखिए यहाँ पे, तो ये थोड़ा नेगेटिव साइन है आपको। यहाँ पे ये द्वीप जो है ना, निराशा, करियर को लेके निराशा, हताशा देता है। ठीक है, अपने करियर में बहुत कुछ आप करते होंगे, मेहनत करते होंगे, बट उसका फल आपको नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं वगैरह भी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप बजरंग बली का पूजा कीजिए, हनुमान जी का बजरंग बाण, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है आपको। उसके बाद सूर्य की माउंट देखिए सूर्य की माउंट भी दबी हुई है, और सूर्य के फिंगर पे बहुत स्ट्रॉन्ग सा क्रॉस भी दिख रहा है। देखिए इस प्रकार से क्रॉस हो, तो नाम
को बदनाम होना, एलिगेशन लगना, अच्छे पोस्ट से हटा दिया जाना, या फिर घर में ही किसी न किसी तरह से आपके नाम पे बदनामी आना इस चीज़ को दिखाता है। तो आप इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, सूर्य को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने सन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि सन की आपकी माउंट अच्छी मुझे नहीं दिख रही है। तो इसको प्लस यहाँ पे एक छोटा सा वृत्तनुमा आकृति भी बन रही है, जो कि आपके आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी दिखाता है। और एक लाइन है यहाँ पे, एक लाइन इधर से आ रही है। तो स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं कि सक्सेस नहीं मिलेगी, काफ़ी स्ट्रगल लाइफ में आपको होगी। देखिए इस प्रकार से ट्रायंगल भी तो हल्की सी बन रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में बता रही है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन मुझे नहीं दिख रहा है, तो आपको सूर्य का उपाय करना पड़ेगा। आदित्य हृदय स्त्रोत का आप पाठ कीजिए एवरी संडे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद बुध माउंट देखते हैं, तो बुध माउंट भी उभरा हुआ अच्छा है, इस पे लाइनें कम हैं, तो पैसे की उतनी अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है धन की, क्योंकि फिंगरें भी छोटी है। उसके बाद आइए आपकी मंगल। मंगल का माउंट अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, बट क्या है ना, ये लाइन देखिए, ये आपके कर्ज की स्थिति को बताता है, प्लस इस तरह राहु रेखा, तो ये कर्ज तो लेंगे, लेकिन आप उसे चुकता करने में आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, इस चीज़ को भी दिखाता है। तो मेंटली ठीक है, फिजिकली भी ठीक ठाक रहेंगे, ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग नहीं है, ठीक रहेंगे। उसके बाद चंद्र माउंट देखिए, चंद्र माउंट भी आपका ठीक है, अच्छा है। चंद्र माउंट पे से देखिए इस तरह से लाइन आ रही है, तो ये आपको फॉरेन जाने का योग को ही बताता है, विदेश से आने वाले पैसे को बताता है। उसके बाद इस तरह से भी लाइनें हैं, ये लगातार बहुत ज़्यादा लाइफ में यात्रा को भी बताती है। और चंद्र माउंट से एक लाइन देखिए इस प्रकार से गई है, बट क्या है ना, यहाँ पे गई है, उसके थोड़ा टेढ़ा होकर यहाँ पे रुक गई है। तो ये हो गया 29 तक तो आपको भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद फिर आपको भाग्य प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा, उसके बाद आपको भाग्य का साथ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और शादी के बाद भाग्य का साथ मिल सकता है, अपोजिट जेंडर से आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलता होगा लाइफ में, और मिलेगा भी आगे चल के। दूसरी चीज़ आपकी केतु माउंट, ठीक है, देखिए इस प्रकार से, इस तरह से केतु माउंट पे डमरू है, तो ये बहुत ही आध्यात्मिक लोग होते हैं। देखिए इस प्रकार से डबल ट्रायंगल भी है, तो इंस्टेंट धन लाभ को बताता है। पर्टिकुलर एज नहीं बता सकती हूँ मैं, ठीक है, पर्टिकुलर एज मैं यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, ये हो गया 35 के राउंड। तो कुछ अच्छा आपके साथ होगा, बहुत अच्छी तरीके से, एक तरह से इंस्टेंट धन लाभ को भी बताता है, इंस्टेंट पैसे की स्थिति भी अच्छी होती है ऐसे जातक को। ये डमरू का साइन ये करता है। और उसके बाद यहीं पे स्क्वायर है, तो केतु पे इतने अच्छे साइन हो तो कहीं ना कहीं मंगल का बल और गुरु का ज्ञान आप में अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा होता है केतु पे। इस तरह से शुभ साइन है ये। प्लस इस तरह से देखें तो एक स्क्वायर का भी साइन, फुल स्क्वायर का साइन भी बन रहा है, तो केतु ओवरऑल आपका काफ़ी अच्छा है। केतु जब अच्छा हो तो जातक को मोक्ष की भी प्राप्ति होने की संभावना बढ़ जाती है लाइफ में। अब आइए शुक्र माउंट, देखिए शुक्र माउंट आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब विकसित है, ओवर डेवलप ना एंड अंडर डेवलप है, डेवलप है। तो शुक्र जब अच्छा हो तो ऐसे जातक बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीने की चाह होती है, और ये लोग जीते भी हैं। और साथ ही साथ क्या है, इनके जो पार्टनर होते हैं काफ़ी सपोर्टिंग, रोमांटिक होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं इनके पार्टनर, ठीक है, और लग्जरियस लाइफ तो जीते ही जीते हैं, बहुत अच्छी साइन है। उसके बाद अंदरूनी मंगल पे देखिए इस तरह से आपके बहुत सारे दिव्य रेखा, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक तौर से आपकी हथेली काफ़ी अच्छी बोली जाती है। देखिए इस तरह से मंगल रेखा, इतने सारे मंगल रेखा, तो लाइफ में हमेशा किसी ना किसी का सपोर्ट लाइफ में रहता ही रहता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट, ऊपर वाले का भी सपोर्ट, नीचे वाले का भी सपोर्ट, हर तरह से सपोर्ट होता है इन लोगों को। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है आपका। उसके बाद राहु माउंट पे देखें, तो राहु माउंट पे भी आपको इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है, जो कि इंस्टेंट धन लाभ, फॉरेन से होने वाले धन लाभ, शेयर मार्केट से होने वाले धन लाभ को बताता है। चलिए अब आपकी रेखाओं का एनालिसिस करते हैं। ये तो हो गई पर्वतों का, अब रेखाओं का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आपके हार्ट लाइन, देखिए हार्ट लाइन आपके लव इमोशंस को बताता है। हार्ट लाइन बिल्कुल आपके गुरु माउंट से निकला हुआ है। देखिए जब भी हार्ट लाइन गुरु माउंट से निकले तो ऐसे जातक हार्टली बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सच्चे प्रेमी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, समाज को लेके चलना, समाज के लिए जीना इन लोगों के लिए एक होता है, तो काफ़ी आदर्शवादी होते हैं, इस चीज़ को दिखाता है। आपका हार्ट लाइन बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ देखिए 36 से लेके आपको 45 तक एक बड़ा सा द्वीप बना हुआ है। यहाँ पे आपको देखिए हार्टली प्रॉब्लम भी हो सकता है, इमोशनली प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है, इन शॉर्ट में बोलूँ। उसके बाद फिर आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल सही चली है, उसके बाद 60 के अराउंड फिर एक द्वीप बन रही है, तो यहाँ भी आपको अपने हार्ट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लव इमोशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपकी माइंड लाइन, देखिए माइंड लाइन आपकी बिल्कुल चली है यहाँ से, देखिए यहाँ तक। सबसे पहले देखिए आपके गुरु माउंट से जब भी माइंड लाइन चले तो ऐसे जातक बहुत ही लाइफ में एम्बिशियस होते हैं, और किसी अच्छे पोस्ट पे, एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पे, या टीचिंग लाइन में, या फिर जज, प्रोफेसर, जो कि ऑर्डर देने वाला कार्य होता है, उस कार्य में इन्वॉल्व रहते हैं ये लोग। दूसरी चीज़ क्या है ना, यहाँ पे ये लाइन बिल्कुल टूट गई है आपकी माइंड लाइन, और क्या है आपके हार्ट लाइन से बिल्कुल जुड़ गई है।
तो देखिए यहाँ आप अपने दिमाग से बिल्कुल कार्य नहीं किया। ये एज हो गई आपकी 29 के अराउंड। 29 के एज में आपने अपने दिमाग को, अपने हार्ट को सौंप दिया, जो डिसीजन लेना है आप लो। तो यहाँ पे आपका नुकसान जरूर हुआ है 29 के अराउंड के एज में, ठीक है। उसके बाद आपने लाइफ से कुछ सीखा और बिल्कुल अच्छे से मूव किया और अच्छे से आपका लाइफ चल रहा है और बहुत अच्छे से लाइफ चल रहा है और बिल्कुल आपके यहाँ तक गई है, स्ट्रेट लाइन है। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रैक्टिकल होना, हर अच्छाई आप में आ चुकी है, क्योंकि ये 29 के एज को ही बताता है। यहाँ पे आपको भयंकर मानसिक रूप से परेशानी हुई होगी, उसके बाद फिर आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ, उसका देखिए लाइफ लाइन से बिल्कुल हट के निकली हुई है। तो ऐसे जातक को दबाव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ऐसे जातक अक्सर लव मैरिज करते हैं। दबाव में रहना इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है और बिल्कुल फ्रीडम चाहिए इनको, किसी भी तरह का इंटरफेयर लाइफ में नहीं चाहिए। इस चीज को दिखाता है। अब आपकी जीवन रेखा देखिए, जीवन रेखा आपकी बहुत अच्छी है। एक लाइन निकल के देखिए इस प्रकार से जा रही थी, लेकिन ये मुड़ के फिर नीचे आ गए। ये थोड़ा इंडिकेशन खराब हो जाता है ना यहाँ पे, कि लाइफ में तो ग्रोथ हुआ, ये लाइन इधर को जाने के बदले आपके इधर आ गई है। या फिर इसको आप कह सकते हैं भाग्य रेखा आपके जाके बिल्कुल अंदरूनी मंगल पे जा रही है। तो ये बहुत बड़े दुर्घटना का योग को बताता है, लेकिन ये दुर्घटना आपको 25 के राउंड के एज का है और यहीं पे आपको बहुत सारी राहु रेखा ने भी काट रखा है। तो आपको 22 से लेके ये हो गया एज आपका 35 तक लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, जिससे आपकी शारीरिक परेशानी आपको बहुत ज़्यादा हुई होगी। तो इस चीज़ को दिखाता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर एज हो गई है तो कोई बात नहीं, आपने तो झेल लिया होगा, बट उसके बाद अगर नहीं हुई है तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद देखिए एक लाइन आपका प्रोग्रेसिव लाइन इस तरह से गया है और इस तरह से ऊपर ही जा रहा है। तो ये लाइफ में अपने दम पे प्रोग्रेस करना और कुछ अच्छा अचीवमेंट होना, ये 40 के एज में होगी आपको। उसके बाद लाइफ लाइन आपकी बहुत ही अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं आपकी लाइफ लाइन में। अब देखिए आपके राहु पर्वत पे बहुत सुंदर सुंदर साइन दिखती है, बहुत अच्छी अच्छी साइन बन रही है। उसको मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए सबसे पहले एक सुंदर सा स्वास्थ्य का साइन बन रहा है। देखिए इस प्रकार से अभी देखिए इस तरह से, ठीक है। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे स्वास्थ्य का साइन बने हथेली के बीचों बीच, ये एरिया राहु का होता है लेकिन सारे ग्रहों से प्रभावित होता है। तो ऐसे जातक बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक होते हैं, किसी ना किसी आध्यात्मिक ट्रस्ट से ये जुड़े हुए होते हैं। पूजा पाठ में बहुत विश्वास होता है और दैवीय कृपा, ईश्वरीय कृपा होते हैं और जो कार्य को शुरू करते हैं उसमें विघ्न बाधा कम आएगी आपको। लेकिन वहीं पे शनि यहाँ पे देखिए द्वीपनुमा आकृति थोड़ी मुझे लग रही है, पता नहीं ये क्लियर साइन नहीं है। अगर ये कमल का साइन है, क्योंकि 2 साइन मुझे यहाँ पे इंडिकेट हो रही है, अगर हथेली में ये साइन हो तो आई थिंक यहाँ कमल का साइन होना चाहिए। आप इसको थोड़ा मुझे कंफर्म कर दीजिएगा ये साइन क्या चीज़ का। अगर लोटस है तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़े संपत्ति के मालिक होते हैं। अदरवाइज अगर द्वीप है तो ये फिर प्रॉब्लम है। इसके सन माउंट पे भी एक लोटस टाइप में साइन देखिए इस प्रकार से बन रहा है, तो ये आपको बहुत अच्छे पैसे की अर्निंग को ही दिखा रहा है। लेकिन क्रॉस भी है तो नाम का भी बदनाम की भी चांसेस थोड़ा बन रहा है। यहाँ पे अगर लोटस का साइन है तो ये अचल संपत्ति, अपने घर से होने वाले अचल संपत्ति के लाभ को बताता है, प्लस बहुत बड़े पैतृक संपत्ति के लाभ को बताता है। अब देखिए यहाँ पे ये साइन, एक तो प्लस साइन स्वास्तिक का दिखा, उसके बाद देखिए ये साइन, यहाँ पे एक स्क्वायर का साइन। तो ये साइन भी आपको कहीं ना कहीं देश विदेश से होने वाले पैसे को बताता है, फॉरेन जाने आने का योग बताता है, ठीक है। और देखिए एक बड़ा सा फिश का साइन का निर्माण हो रहा है। देखिए ये फिश का साइन आपको अचानक धन लाभ देगा और फॉरेन से होने वाले पैसे, विदेश से होने वाले पैसे को बताता है, विदेश सेटलमेंट को भी बताता है ये। उसके बाद देखिए ये साइन हो गया, उसके बाद फिर एक मनी ट्रायंगल, छोटा साइन है बट है मनी ट्रायंगल आपका, तो इस चीज़ को दिखा रहा है। उसके बाद देखिए ये लाइन ये बिल्कुल जा रही है, ये भाग्य रेखा, ठीक है। 29 के बाद आपको भाग्य का साथ भले ही ना मिले, 29 के बाद आपको भाग्य का साथ ना मिले, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल भी आपको बहुत अच्छा है, बहुत अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से होने वाले लाभ को बताता है। इस प्रकार से ट्रायंगल बन रहा है। मेंटली रूप से ये लोग बहुत शार्प होते हैं और उससे पैसे की अर्निंग करते हैं। ओवरऑल आप देखिए तो आपकी हथेली में देखिए स्वास्थ्य का साइन, आपके राहु माउंट पे सब कुछ बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं कुंडली भी अगर आपका देखा जाए तो कुंडली में भी राहु की स्थिति काफ़ी अच्छी होगी, केंद्र में होगा राहु आपका।
तो ये राहु की स्थिति आपको इंस्टेंट धन लाभ देगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, अगर इंस्टेंट धन लाभ हुआ तो उसे आपको सही जगह यूटिलाइज करना है, अदरवाइज वैसे धन को जाने में भी टाइम नहीं लगता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और ये देखिए स्वास्तिक का साइन बहुत सुंदर सा आपके हथेली में बन रहा है, लेकिन इसी से एक लाइन आपके मंगल रेखा पे भी जाती है, तो ये आपको अकस्मात दुर्घटना का योग को भी बताता है। तो इसे मुझे कंफर्म कर दीजिए, ये कमल का फूल है या फिर आपका द्वीपनुमा आकृति है, ठीक है ये। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स कोई रेखा रह गई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।